हेलो दोस्तों, मैं राजवीर सिंह आपके यूट्यूब चैनल मैथ वेस्ट 21 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, मैंने आपके लिए पहला वीडियो दे चुका हूं, दूसरा वीडियो दे चुका हूं, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 दे चुका हूं। आपके लिए पार्ट 3 आज देने वाला हूं। तो आप समझने के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि क्रम के अनुसार अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे, क्रम के अनुसार अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे, अच्छा समझ में आएगा। पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद आप पार्ट 3 को देखेंगे, तभी अच्छा समझ में आएगा आपके लिए। तो देखिए, मैं आपके लिए वर्ग वर्गमूल के बारे में मैं समझा चुका हूँ, यानी कि हम बेसिक चीज़ों के लिए सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने आपके लिए पढ़ाया था आपके लिए वर्ग वर्गमूल। आज हमारे लिए पढ़ाना है घन एवं घनमूल। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? घन की। तो देखिए, घन में आप लोगों ने ये पढ़ाई होगा a प्लस b का होल क्यूब। क्या होता है मेरे भाई? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में होता है आपका a प्लस b। इसको ओपन करिए, यानी खोलना है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab की गुणा करेंगे हम a में। तो देखिए 3 ऐसा ही रहेगा, a की गुणा जब a में करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर हो जाएगा और b प्लस, अब 3ab की गुणा आप b में करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 3 ऐसा ही रहेगा और a ऐसा ही रहेगा, और b की गुणा जब b में करेंगे क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे, देखिए a क्यूब ऑब्लिक, ये वाला पद बिल्कुल लास्ट में पहुंचाना है, ये आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर b। दूसरा हो जाएगा आपका 3ab स्क्वायर ऑब्लिक b क्यूब। इससे आप किसी का भी घन निकाल सकते हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं घन की। जैसे हम कह देते हैं कि घन होता क्या है? घन ये होता है जो भी संख्या है, जिसका भी घन करना है हमारे लिए, उसी में 3 बार गुणा कर देना ही घन कहलाता है। जैसे कि मैं बता दूं आपके लिए कि 1 का घन क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि a गुणा a कितनी बार घन करना है, सॉरी गुणा कितनी बार करनी है? 3 बार गुणा करनी है, और गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वही आपका घन होगा। 1 की गुणा कितनी भी बार कीजिए, कितना रहता है? 1 ही रहता है। तो देखिए 2 का घन, इसका मतलब ये हुआ 2 की गुणा 3 बार करनी है आपको। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। इसी तरह से आप 3 का घन क्या हो जाएगा? 3 की गुणा 3 बार कर दीजिए। 3 की गुणा 3 बार हम करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना होता है? 27 होता है। जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूं, किसी का घन निकालना है तो घन निकालते समय जिसका घन निकालना उसी संख्या के लिए 3 बार गुणा में कर लिख दीजिए और उनकी गुणा कर दीजिए, वही आपका क्या होता है? घन होता है। तो 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729। ये तो आपको सबको पता ही होगा। इसके बाद देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपके लिए, जैसे कि आपको 11 का घन निकालना है या 12 का घन निकालना है, जो भी संख्या दी गई उसका घन निकालना है, तो आप करेंगे क्या? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि बेटा 12 का घन निकालिए, 12 का घन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे ये देख लीजिए। देखिए, आपको सबको पता है कि पहला पद क्या होता है? a होता है, जैसे कि मैं आपको वर्गमूल में बता चुका हूं। तो यहाँ पर ये क्या होगा? दूसरा पद b होगा। अब a और b का मान आपको पता है, तो आपको करना क्या है? इसमें पुट करना है, a और b का मान पुट करना है और बस उसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो देखिए b का मान कितना है? b का मान लगाना है। b का मान कितना है? 2, 2 की घात कितना लगेगा? 3। उसके बाद आ जाइए 3ab स्क्वायर। देखिए 3
ए का मान कितना है, यहां से देखिए 1, बी का मान लगाना है तो बी का मान देखिए यहां से कितना है, बी का मान 2। अब देखिए बी की घात कुछ है, 2 है, तो यहाँ पर भी घात 2 ही लगानी होगी, सॉरी यहाँ पर गुणा लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आ जाइए 3 ए स्क्वायर बी, ए का मान 1 और 1 का वर्ग हो गया 1, क्योंकि ए की घात 2 है तो यहाँ पर भी घात 2 लगानी होगी। बी का मान कितना है हमारा, 2 है। अब आ जाइए यहाँ ए का वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि ए का मान 1 है। ए की घात कितना है, 3 है। जब ए की घात 3 है तो आपको भी यहाँ लगानी होगी घात 3। यहाँ से हल करना शुरू कर दीजिए। देखिए 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। हाथ से कुछ लगा, नहीं लगा। यहाँ से देखिए 2 का वर्ग 4 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 की गुणा इसी में कर देंगे तो 4 1 4, 4 3 कितना हुआ 12, 12 का 2 हुआ। अब हाथ से कितना लगा, 1 लगा। देखिए 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो आप क्या करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 6 और 1 कितना हुआ 7 होता है। यहाँ भी कोई हाथ से नहीं लगा, तो देखिए 1 का घन कितना होगा, 1 ही होगा, तो आपका 12 का घन कितना हो गया 1728। देखिए इसके बाद में जैसे कि आपको निकालना चाहते हैं कि और कोई संख्या ले ली जाए और शायद समझ में आ रहा होगा, तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे 24 का घन निकालना है, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ से ये हो गया आपका ए का मान और ये हो गया आपका बी का मान। तो देखिए ए और बी का मान लगाना है और कुछ नहीं करना है आपके लिए। तो देखिए यहाँ से शुरू हो जाइए, यहाँ से शुरू हो जाइए। बी का मान कितना है, बी का मान देखिए यहाँ से देखिए 4 है। यहाँ पर देखिए बी की घात कुछ है, हाँ है बी की घात 3, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए बी की घात 3। देखिए अब आ जाइए यहाँ 3 और ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 4। तो देखिए बी की घात यहाँ पर कुछ है, हाँ है, कितना है 2, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए 2। अब आ जाइए इधर, देखिए 3 ए का मान कितना है 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2। 2 की घात कितना लिखेंगे 2, क्योंकि ए की घात 2 है तो यहाँ पर भी 2 की घात 2 लिखना होगा। बी का मान कितना है 4। यहाँ आ जाइए ए पर, ए का मान कितना है 2, ए का मान 2 है, लिख दीजिए। घात कितनी है ए की 3, तो लिख दीजिए। यहाँ से हल करेंगे आप, 4 का घन कितना होता है 64, 64 का 4 लिखना है। जैसे कि यहाँ 64, तो 64 का 4 लिखना है आपके लिए, ये आपका हासिल हो गया 6, ये अगले पद में जोड़ देना है। जैसे कि 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, 32 यह कितना होता है 96, और 96 6 कितना हुआ 102, तो यहाँ से ये 2 लिखे जाएंगे और ये जो 10 बचा ये आपका हासिल हो गया, अगले पद में जोड़ देंगे। देखिए 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 ये है, 4 ये है, 4 का वर्ग 4 की गुणा करें कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 से कितना होता है 48, और 10 कितना हुआ 58, हासिल कितना लगा 5 लगा। यहाँ देखिए 2 का घन कितना होता है 8 होता है, 8 और 5 कितना हुआ 13 हुआ। ये आपका घन निकल आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए समझ में आ रहा होगा और घन निकालना भी आप सीख चुके हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूँ, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि वीडियो के लिए आप अंत तक देखेंगे तो निश्चित है समझ में आएगा आपके, निश्चित है समझ में आएगा आपके। और हाँ, जो लगातार यानी बेसिक से पढ़ेगा यानी बेसिक से सीखेगा वही मैथ के लिए अच्छी तरह से कर पाएगा, क्योंकि सब जानते हैं जिसका बेस कमजोर है वो मैथ में कुछ नहीं कर सकता, जिसकी कैलकुलेशन कमजोर है वो मैथ में कुछ नहीं कर सकता। तो मैथ के लिए कैलकुलेशन बहुत ही अत्यावश्यक होता है। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं यहाँ पर। देखिए घन मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं सिखाऊंगा आपके लिए घनमूल। घनमूल में क्या होता है, देखिए इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसका प्रयोग किया था आपने। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन आपका होता है 729। इनका प्रयोग करवाना है घन में। तो देखिए घन में आप सीख गए हैं। अब बात करेंगे हम जिसकी घनमूल की। घनमूल कैसे निकाला जाता है।
और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट उत्तर आपके लिए। क्या करना है, सबसे पहली बात ये देखिए आप सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 13, 31 संख्या ले लिया। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 13, 31, इसका क्या निकालना है, घनमूल। घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए यहाँ पर 3 लिखा होगा, निश्चित है ये लिखा मिलेगा आपके लिए। आपको करना क्या है, सबसे पहला काम, जैसे मैंने वर्गमूल में आपको सिखाया था, वर्गमूल में मैंने बताया था आपके लिए कि बेटा 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। क्योंकि वर्गमूल में 2 का जोड़ा क्यों बनता है, क्योंकि उसमें 2 बार आपस में गुणा हो रही है। इसमें 3 का जोड़ा क्यों बनता है, क्योंकि इसमें 3 बार आपस में गुणा हो रही है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें 3 का जोड़ा बनाएंगे। मैंने कहा था कि वर्गमूल में आपसे कहा था कि बेटा 2 का जोड़ा बनेगा तो दूसरा अंक कट कर देंगे। सेम वही यहाँ पर क्या करना है, घनमूल में 3 का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ के लास्ट के ये वाले अंक 2 कट कर देंगे। उसके बाद में ये देखना है इकाई अंक 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में ये देखना है कि किस अंक का घन करेगी, घन करने पर इकाई अंक 1 प्राप्त हो जाए। तो मेरे देख लीजिए भैया, 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में किसका इकाई अंक 1 दिखाई दे रहा है, 1 का घन करने पर। 1 का घन करने पर इकाई अंक 1 प्राप्त हो रहा है, तो जिसमें प्राप्त हो रहा है वही अंक आप लिख लीजिए। उसके बाद में आपको ये देखना है इधर कितनी संख्याएं बची हैं। इधर ये जोड़ा बनाने के बाद जितनी भी संख्या बची हुई हैं उनमें आपको ये देखना है कि किस संख्या का घन करें, किस संख्या का घन करें कि घन करने पर इस संख्या के बराबर आ जाए या इससे कम रहे, अधिक नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने, इस घन करने पर इस वाली संख्या के बराबर आ जाए, इस संख्या से कम रहे, अधिक ना हो। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो हमने देखा कि 1 का घन 1 होता है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बराबर है वही लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कम अधिक देखने की कोई आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में। तो कौन सा लागू हो रहा है, देखो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। देख लीजिए अब 2 का घन 8 हुआ, यहाँ पर 1 लिखा हुआ, ये तो लागू हो ही नहीं सकता। लागू कौन सा होगा, ये वाला, या तो कम होगा या ये बराबर होगा। तो कौन सा लागू होगा, 1 का घन लागू होगा। इसका मतलब ये 11 का घनमूल है, सॉरी 11 इसका घनमूल है। 13 से 31 का घनमूल 11 है। ठीक है ना। इसके बाद में संख्या और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 17, 28, 17, 28। उम्मीद करता हूं अगर आप सही से एक मन लगा के पूरे वीडियो के लिए देखेंगे तो गारंटी देता हूं इस बात की कि आपसे कभी भी ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। तो देखिए जोड़ा हमारे लिए 3 का बनाना है, सबसे पहला काम। उसके बाद हमारे लिए ये 2 कट कर देना है। समझ गए होंगे क्या करना है, पहला काम जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाने के बाद में आपके लिए 2 अंक ये कट कर देना है। जब ये 2 अंक कट करने के बाद में इकाई अंक जब आपका बच जाएगा तब आपको ये देखना है कि 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में किसका घन करें कि घन करने पर इकाई अंक प्राप्त हो। तो भैया हमें मिल गया, 2 का घन करेंगे तभी 8 आएगा, 2 का घन करेंगे तभी 8 आएगा, और किसी में 8 इकाई अंक आ ही नहीं रहा है। तो किसके घन में मिला, जिसके घन में मिला है वही संख्या लिखनी है आपको। 2 में मिल गया, 2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि इसमें कौन से का घन लागू होगा, किस संख्या का घन लागू होगा। तो जैसे कि देखिए मैं अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले कि 1 का घन आपका 1 होता है और 2 का घन 8 होता है। तो देखिए ये 2 का घन कर देख रहे हैं तो ये 8 है, इससे अधिक है तो ये लागू नहीं होगा। तो क्या लागू होगा, 1 लागू होगा। बस जी आपका उत्तर हो गया। यानी कि 1728 का घनमूल कितना होता है, 12 होता है। ठीक है भैया। अब देखिए 77, 86, 88 ये क्वेश्चन है, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, 2 अंक कट कर देंगे। उसके बाद में आपको ये देखना है कि इकाई अंक 8 है, ये किसके घन में, 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में किसके घन में आ रहा है। तो आपने देखा 2 के घन में आ रहा है, तो जिसके घन में प्राप्त हो रहा है वो लिख देंगे। 2 के घन में प्राप्त हो रहा है 2 लिख देंगे। उसके बाद में आपको ये देखना है कि इधर जो संख्या बची हुई है इसमें हम किसका घन करें कि घन करने पर इसके बराबर आ जाए या इससे कम रहे, इससे अधिक ना हो।
तो देखिए यहाँ 778 है, तो हमें लग रहा है, देखिए यहाँ पर 778, यहाँ पर देखिए 8 का घन कर रहे हैं हम, यानी कि 8 का घन कर रहे हैं, 8 का घन 512 होता है। इस वाले से कम हो गई ये संख्या। अब देखते हैं 9 का घन, 9 का घन करने पर 729 आ रहा है, तो ये 729 जो है इस वाली संख्या से कम है ना, 729 इस वाली संख्या से कम है, तो निश्चित है ये कौन सा लागू होगा, 9 का घन लागू होगा, यानी इस 1। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए घन मूल समझ में आया होगा और घन भी समझ में आ गया होगा। तो मेरी वीडियो के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए, तब अच्छा समझ में आएगा। और वीडियो आपके समझ में आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।